हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये एडवर्ब होते क्या है ये बता रहा था मैं। तो वर्ब को ऐड करता है थोड़ा सा। बजवापुर वाली दीदी तनी ऐसा ध्यान दो, लाल तनिक पढ़ ले माँ चटकन तुमका लाल के दे हम ले वीडियो अमर हो गए। अब तुम पोता देखे हैं वीडियो फेमस करो इनका। दीदी नमस्ते, ऐसे देखो यहाँ बजवापुर वाली दीदी। चलो चलो ठीक है। तो बेटा चला दो अलग सुनाई हुआ डीजल पर था। वर्ब को ऐड करना, इसे तो रोज पढ़ते हो। तो अभी जो मैं बता रहा था, हाँ क्या वर्ब में कुछ ऐड करना, उसको कहते हैं हम एडवर्ब। यही तो होता है। तो ऐड क्या करेगा वर्ब में? जोड़ना। क्या करेगा? अरे हमको मालूम है हिंदी। जोड़ेगा क्या? वो कभी कहेगा वर्ब कहाँ हुई, एक बात रटा हुआ है, कब क्यों कहां कैसे कितनी बार क्रिया हुई, इसका जो उत्तर होगा वही एडवर्ब होगा। ठीक है ना। तो प्रश्न हमारे पास क्या है बेटा? क्रिया से पूछेंगे, क्रिया से निम्न प्रश्न पूछें, क्रिया से निम्न प्रश्न पूछें। पहला, क्रिया कब हुई, कब, कैसे, कहां, कब क्यों। ऐसे लिखो सीक्वेंस में जो याद किया। कब क्यों, कहां, कैसे, और पांचवा प्रश्न पूछे कितनी बार। भैया रे बोतल ले आओ, स्याही बोतल ले आओ, या तो जिसमें स्याही पड़ी हो वो पेन ले आओ जल्दी। कौन से प्रश्न पूछने हैं बेटा? क्रिया कब क्यों कहां कैसे कितनी बार हुई। जो उत्तर मिलेगा वो, अगर कब का प्रश्न पूछा है तुमने और जो उत्तर मिला है वो होगा एडवर्ब। और वो बताएगा क्या? टाइम। क्या बताएगा बोलो? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ठीक है। अगर आपने पूछा क्यों हुई क्रिया, तो जो उत्तर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। एडवर्ब ऑफ, ये सब पढ़ाया हुआ है मेरे बच्चों को, एडवर्ब ऑफ रीजन। अच्छा एक चीज बताओ, मैं बीमार था, मैं दवाई लेने गया पारुल। कहां है पारुल? लेने गया। ये मेरे जाने का कारण है या पर्पज? बोलो ना। कारण। और मैं दवाई लेने गया ताकि मैं ठीक हो जाऊं, ये क्या है? पर्पज। और दोनों मिलेंगे हमें क्यों का ही प्रश्न पूछने पर। जैसे अगर हम पूछें भैया कल क्यों नहीं आए थे, तो तुम कहोगे क्योंकि कल संडे था। उत्तर तुम्हारा है कल संडे था। ये क्या है? ये रीजन है। और अगर तुम कहो कल हम मामा हुआ गए रहे, क्या कहो? तो ये क्या है ना? ये भी कारण है। ये तो तुम्हारे ना आने का कारण है। बात समझ गए? और तुम इसलिए नहीं आए थे कि हमको परेशान कर सको, ये पर्पज है तुम्हारा। कहीं हम पूछे भैया कल स्कूल नहीं आए थे, तो कहना हाँ सर आपको परेशान करना था इसलिए नहीं आए थे। हम नहीं आओगे तो परेशान नहीं होंगे हम। सर जी बच्चे नहीं आए तो पढ़ाएंगे किसको? तो स्कूल नहीं आओ किसको पढ़ाएंगे? दीवालों को। तो ये क्या है? ये है पर्पज। तो जब क्यों का प्रश्न हम पूछेंगे आप, अरे पर्पज भैया इमा स्याही तो नहीं डाल दो। अच्छा, और अगर हम पूछे कहां गए रहे, तो क्या मिलेगा? स्थान मिलेगा, और वह होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होगा? पूछे कैसे गए थे, से गए रहा, कौन कहा बहुत तेज तेज गए थे, कौन कहा बहुत धीरे धीरे गए थे, टांग में चोट लगी थी इसलिए चल नहीं पाए बहुत तेज। तो ये सब जो आप बता रहे हो ये सब आप
तरीका बता रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। और पूछे मिश्रा जी एक घंटा आप सही ना कोई हो, ठीक, कैसे अगर हमने कहा तो जो मिला वो है, बताया हमको मैनर, मैनर बने बेटिया, नहीं तो तुम्हारा बात करने का मैनर नहीं ठीक है, मैनर बने एटिकेट, हमारा जो तरीका होता है एटिकेट होता है। तो कहीं सर जी तो रोज पढ़ाते हैं, संडे होता है तो संडे को भी विश्वानी सर पढ़ाते हैं, नहीं पाते हैं यहाँ तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। और कुछ लोग हैं जो पढ़ने के लिए बेचैन रहते हैं, कितने टाइम हम क्लास लगाई विजय ठाड़ी कोई आए ना है विजय क्लास में, हेलो सर गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, क्लास इधर शुरू करने का टाइम हुआ नहीं कि विजय खड़ी, तो ठीक है बढ़िया, हमको भी करके तस्वीर देखो, ये है विजय हमारी, अच्छा ठीक है। कितनी बार, और एक जना है जो कभी नहीं पढ़ाता है, एक जना है तो कभी कभी पढ़ाता, ये होता है कि नहीं होता? तो कोई कभी कभी पढ़ाता है, कोई कभी नहीं पढ़ाता है, कोई रोज पढ़ाता है, और कोई अक्सर पढ़ाता है, कोई कभी कभार पढ़ाता है। ये सब बताते हैं हमको फ्रीक्वेंसी, क्या बताते हैं कि क्रिया कितनी बार हुई, क्रिया कितनी बार हुई, तो हमको पता चलेगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या पता चलेगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इनको हम एग्जाम्पलेट करते हैं एक एक। सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट दो ही है उनको निकाल लिया। अब हम क्या करें, पूछना शुरू करें क्रिया से, कब हुई, देखो कोई उत्तर है इसमें, इसमें देखो, इससे पूछो कब दिया, एस्टरडे, तो एस्टरडे क्या है, लो हो गया, साधना, ओ आस्था, समझ में आया बेटा? तो एस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। कब दिया का प्रश्न, एस्टरडे, टुडे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इतने इस तरह के फ्रेजेस होते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, इन जनवरी, इन 1947, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इस तरह के सारे फ्रेजेस जो मिलते हैं सना, इस तरह के सारे फ्रेजेस जो सेंटेंसेस में लगे रहते हैं, कौन कौन, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, एट नून, एस्टरडे, लास्ट ईयर, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट डे, 4 years ago, ये सारे फ्रेजेस और ये सारे वर्ड्स कहलाते हैं क्या, बोलो, एडवर्ब ऑफ, पक्का? अब भूलोगे तो नहीं, इन द मॉर्निंग लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, एस्टरडे क्या है, लास्ट ईयर, इन जनवरी, इन जुलाई, इन द मॉर्निंग, एट नून, ऑन द फील्ड ना, हाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो तो कहेगा, देखो ये सेंटेंस देखो, अलग लिखना पड़ेगा, इसमें नहीं है, इसमें है नहीं, देखो हम लिखें, ही वेंट टू बाय अ बुक, हाथे में है, ही वेंट टू बाय, अब वेंट है, वेंट माने गया, पूछोगे ऐसे क्यों गया, अरे उससे पूछो बिटिया, वेंट से पूछो क्यों गया, तो ये उसका उत्तर इसी में है, देखो, लेने गया, बुक नहीं, टू बाय, ये बुक खरीदने गया, हाँ खरीदने गया, टू बाय माने बेटा बुक खरीदने गया, तो ही वेंट टू बाय, क्यों गया, करण क्यों गया, टू बाय, ये टू बाय क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, रीजन या, तो ये तो पर्पज है, ही वेंट टू बाय अ बुक। अब ये अ बुक क्या है, ये इस बाई का ऑब्जेक्ट है, पूछो क्या बाई,
अभी सिखाया ऊपर। यस सर। अब बाई वर्ब भी तो है, यहाँ वो टू के साथ लग करके बन गया है एक इन्फिनिटिव। बोलो क्या बन गया है? इन्फिनिटिव। और यहाँ ये इन्फिनिटिव काम कर रहा है एक एडवर्ब का। बड़ी हंसाई लागे कोनो के रे। He went to buy, ये बाई एडवर्ब ऑफ पर्पज है बेटा। क्या है बोलो? पर्पस। एडवर्ब ऑफ पर्पज है, और ये एक इन्फिनिटिव है जो यहाँ लगा है एडवर्ब ऑफ पर्पज की तरह। अब चूंकि ये इन्फिनिटिव वर्ब होती है ना, क्या होती है? और इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट है क्या? खरीदने। तो टू बाई अ बुक ये पर्पज हो गया वेंट का, ठीक है। अच्छा, कहाँ गया है? हमने पूछा कहाँ गया है। मार्केट। कहाँ दिया? इन द तो इन द मार्केट क्या है? अब जैसे ऑन द फील्ड, इन द क्लास, माई मदर इज इन द किचन, ऑन द रूफ, ऑन माई हैंड। पेन कहाँ रखा है? पेन कहाँ है? अंडर द पाम, हथेली के नीचे। तो ये वस्तु का स्थान बता रहा कि नहीं बता रहा? वी आर सिटिंग इन द फील्ड, तो इन द फील्ड क्या है? कहाँ बैठे हैं? मैदान में। किसान खेत में हल चला रहा है, कहाँ हल चला रहा है? इन द फील्ड, इन द फॉरेस्ट, ऑन द फील्ड, ऑन द टेबल, है ना, ऑन द ग्राउंड, इन द वे, इन द स्ट्रीट, इन द सिटी, इन द विलेज। ये सब क्या है जब सेंटेंस में लगे हो बेटा? ये सब क्या होते हैं? ये सभी के सभी एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। अब देखो सेंटेंसेस पढ़ते हो, उसमें सब ये मिलते कि नहीं मिलते? आप जान जाओगे ये क्या है। उसकी क्रिया कौन, कौन तो सब्जेक्ट, क्या तो ऑब्जेक्ट, कब, क्यों, कहा, कैसे, कितनी बार, तो बन गया तुरंत क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, वैसा ही एडवर्ब। और कैसे गया? जैसे हम कहें ही वेंट वेरी फास्ट। अब पूछो इससे वेंट से कैसे गया? कैसे गया? तो उत्तर मिला तेज। तो तेज गया। तो ये जो तेज है ये इस वेंट के लिए लगा है, लगा कि नहीं लगा? तो ये फास्ट क्या है? बोलो। एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर माने ये जाने का तरीका बता रहा है। अच्छा, ये वेरी क्या है? ये किसके लिए लगा है? फास्ट क्या है? एडवर्ब। तो वेरी क्या हुआ? अभी क्या बताया था? एडवर्ब के लिए लगा है तो भी एडवर्ब है ना? ये वर्ब के लिए लगा है इसलिए एडवर्ब है, और ये एडवर्ब के लिए लगा है इसलिए एडवर्ब है। जैसे अब कहें ही टीचेज अस, ही टीचेज अस डेली, ही नेवर टीचेज अस, टीचेज अस। अब इन सेंटेंसेस में ही टीचेज अस, टीचेज माने पढ़ाता है, बोलो। अब पूछो कितनी बार टीचेज? डेली। ये डेली कौन सा एडवर्ब है? फ्रीक्वेंसी। कहते फ्रीक्वेंसी माने तीव्रता, बोलो फ्रीक्वेंसी माने कितनी बारंबारता। फ्रीक्वेंसी माने कितनी बार हो रहा है। तो ही टीचेज अस डेली, तो डेली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ। ही नेवर टीचेज अस, कभी नहीं पढ़ाता है, तो ये नेवर क्या है? ही ऑलवेज टीचेज अस, वो हमेशा पढ़ाता है। ये क्या है? प्रिया, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बोलो सियावर रामचंद्र की। हाँ हाँ हाँ।
जय रामचंद्र की। क्लास आज की खत्म। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे